सीएम को ये कह रहे हैं कि भाई ये ईमानदार आदमी है। सीएम ईमानदार कौन है भाई? कहती ये एक नंबर का प्लास्टिक की मुच्छाड़ा चोर है। कहती ये एक नंबर का प्लास्टिक की मुच्छाड़ा चोर है। उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। 3 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है और 10 तारीख को नतीजे आने हैं। यहाँ से चुनाव कौन जीतेगा, क्या कांग्रेस अपनी सीट बचा पाएगी या बीजेपी यहाँ से कांग्रेस को हराएगी या मात देगी। यहाँ पर उपचुनाव की पूरी तैयारियां सरकार कर चुकी है और यहाँ पर सीट किसकी होगी। इस वक्त हम मौजूद हैं बड़ौदा हलका के भैंसवान खुर्द गांव में और यहाँ पर हमारे साथ कुछ बैठे हुए हैं, कुछ नौजवान साथी बैठे हुए हैं, कुछ बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव के अंदर क्या रहेगा, चुनाव के हालात क्या हैं, गांव से कौन सी पार्टी बढ़त बनाए हुए है, कौन सी पार्टी यहाँ से जीतेगी। राम राम जी, यहाँ से कौन सी पार्टी जीतने की उम्मीद है? भाई साहब हम देंगे वोट कांग्रेस को, हुड्डा को। हुड्डा को हमारा हुड्डा ना एक नंबर का आदमी है। उसने हमारे लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, सभी के लिए के जाट समझदारों और गरीबों के लिए भी और किसानों के लिए भी, सबके लिए अच्छे काम किए हैं। उसको हम देवांगे हुड्डा के लिए। भाई साहब बीजेपी ने अच्छे काम नहीं किए ना, बीजेपी ने कोई अच्छा काम नहीं करा भाई। बीजेपी तो अब देख लो ये आंदोलन चल रहे और कति हंगामा मान रही है अपना आप में बीजेपी। जो भी ये एक जो ये बिल लेके आए, किसान बिल जो लेके आए, वो बीजेपी कह रही कि किसान के लिए बहुत अच्छे बिल हैं, बल्कि जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस है वो किसानों को बरगला रही है। किसाना ने कांग्रेस बरगलावर तक किसका कांग्रेस जीतना जाती भाई। कांग्रेस बहुमत पार ना कर जाती सीटा पे क्यों इतनी माननी होती है कितने नहीं बरगला रही। किसान खुद किसान इन लोग की वोट गे रहे हैं जो जेजेपी की डाल रहे हैं या बीजेपी वो खुद भी वो इसका विरोध कर रहे हैं बिल का। और भाई बात न हो जीतन की कैंडिडेट जो बढ़िया उतरेगा ना, जो सी पार्टी बढ़िया कैंडिडेट तारेगी, खासकर हल्का का होगा वो जीतेगा। और ईवीओ में इसको शिकायत है 4-5 दिन हो लिए वो कृषि मंत्री के सामने अगर वो हमारी तो हमने तो मन भी को बढ़न ना देते काम वोट नहीं था 1.5 लाख तो हमारे उड़ा देगा वो रमेश को शिकायत था। फिर वो उड़ा भी सोच समझ के अपना कैंडिडेट तार लेगा। नो आसान इलेक्शन है नहीं। अच्छा यहाँ से पार्टी है, एक पार्टी है इनेलो पार्टी का क्या रहेगा? इनेलो पार्टी का नो भाई साहब जय का कांग्रेस वो कैंडिडेट तार है और बीजेपी भी वो तार है। जगह योगेश्वर है या अपने जितेंद्र हुड्डा उतरा है कांग्रेस का, तो जो कांग्रेस जो इनेलो का कैंडिडेट आएगा कोई अच्छा कैंडिडेट आ जाए, भूपेंद्र मलिक आ जा और इनेलो में आ जाए या कपूर लिया हुआ है, वो वोट परसेंटेज बहुत बढ़िया लेगा हमारे। अगर कांग्रेस हल्के से बाहर का कैंडिडेट ले आए तो भी जिताओगे? भाई साहब हम हुड्डा साहब की वोट डालेंगे। हुड्डा साहब की खासियत बताओ। सर ये खासियत है भाई साहब, जमींदार हुड्डा साहब ने जो रखा है, लाइट बढ़िया है, नहर में पानी आया करते, या ड्रेन नंबर 8 है, जब भी धान लावा जब सूख गया है भटकलवाने पड़े। अब जो नहर है उसमें पानी नहीं आता? आवा है पहले हुड्डा राज में 21 दिन मार दी, 42 दिन में और गोड्या पानी आवा है। और हुड्डा राज में फल चाल दी ऊंची भी करवा दी थी, जमींदार तो जवा दिया भाई साहब हुड्डा ने। नमस्कार जी, किसकी वोट डालोगे, यहाँ से किसको जिताओगे? वोट तो ये कांग्रेस की तरफ ही ज़्यादा मुहार हो रही है। ये जो भाजपा है ना, इसने तो गांव का रास्ता है, ये रोड पे भी कब्जा करवा दिया। किसका कब्जा करवा दिया? कब्जा जमींदार कर गया, जो बड़ा जमींदार है गांव का। अच्छा। और साथ सरपंच ने मिलकर करवा दिया। गांव दुखी हो रहा, आने जाने के लिए रास्ता नहीं छोड़ा। तो इसकी शिकायत करी आपने? शिकायत कर रखी है, मुकदमा कर रखा, को आगे नहीं देख रहा है। गांव दुखी हो रहा है, आने जाने के लिए रास्ता नहीं है बड़ी गाड़ी के लिए। और वो जो है हंगे जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। जमीन उनकी नहीं है लेकिन वही है, लट का जोर है। तो हुड्डा सरकार आ जाएगी, हुड्डा साहब सीएम हो जाएंगे तो फिर कब्जे छूट जाएंगे? हुड्डा का तो हम जाकर कैसे कहा, उसके दफ्तर में जाकर हंगे दें, उसके घर जाकर कह दें भाई रास्ता था सरकार ने बना रखा था वो रोड, इस पर कैसे कब्जा करवा दिया। एक बात और बताओ जी, जो ये बिल लेके आए, इस बिल को ये कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि बिल बहुत अच्छा है। आप सब इसको कोई अच्छा इसको मानता है या नहीं मानते? बिल का हमने देखा नहीं है बिल। हाँ जी बताओ।
जो ये बिल अभी पेश कर रहे हैं, जो ये कांग्रेस बिल तो कानून बना दिए, कर पेश दिया- हो गए। हाँ, कर दिया कानून, लेकिन जो कांग्रेस का राज था, जब ये बीजेपी वाले कह रहे थे स्वामीनाथन आए, वो करेंगे वो करेंगे, वो जो लागू शर्तें सब कुछ थी जिम्मेदारी की कि भाई इतनी लागत है, इतना आमदनी, इसका इतना वास्तविक मूल्य होना चाहिए। क्या ई वो कित गया इनका, जो वीडियो वायरल कर रहे थे उस टाइम दिखा रहे थे कांग्रेस के अपोजिशन में, ये अब भाई ई वो कित गया, ये पूछा ये बिल में। अच्छा, एक बात और बताओ, मुकाबला किस किस का मानते हो, किस किस के बीच में मानो मुकाबला? बीजेपी कांग्रेस, बस इन का मुकाबला होगा। और किसी का कांग्रेस, यही है दो पार्टी। मुकाबला भी नहीं है, एक तरफा जीतेगी। अगर हल्के का कैंडिडेट आता है कांग्रेस का, अर्थ एक तरफा कांग्रेस की जीत है। हल्के का कैंडिडेट मतलब कोई तैयारी कर रहे हैं आपकी नज़र में, वो बताओ। तेरे कर रहे हैं जी, प्रदीप सांगवान है, मोर साहब है, और भी बहुत है। अगर देखो किसको देंगे, कपूर नरवाल की भी सुनने में आ रही है कांग्रेस में जास का है, कपूर नरवाल तो गणा दे जीतेगा 20-25 हज़ार तक। हल्के में ज्यादा जोर है ये किसानों के लिए, किसानों के लिए कौन सी पार्टी ठीक है? कांग्रेस है, किसानों के लिए था। हाँ जी, किसानों के लिए कांग्रेस, 36 बरादरी की कांग्रेस। एक पार्टी और है जेजेपी, वो तो झूठी है, मेरी तिला उसकी तो है, वो तो कदी झूठी है, दुश्मन था, वो दुश्मन होता है जमींदार का, उसका बेकार आदमी था, एक भ्रष्ट एक भी नहीं, उसके खिलाफ वोट दी थी, और फिर उन्हें गोड्डा में बैठ गया जागन है, कदे जमुना पार भेजा था, कदे ब्याह किसो का फोटो किसो की। आगे फ्यूचर क्या रहेगा जेजेपी का? जेजेपी कती जीरो हो जाएगी जी, जेजेपी का कोई वजूद नहीं रहेगा हरियाणा में। पिछली बार जेजेपी यहाँ से दूसरे नंबर पे थी, अब की बार कौन से नंबर पे रखोगे? जेजेपी कोई वो नहीं, जीरो रहनी जी। जेजेपी तीसरे नंबर पर थी पिछली बार। उपेंद्र मलिक हाँ तीसरे नंबर पे थे, 32,000 कुछ वोटें थी। किसान आंदोलन जो शुरू हुआ ना, इनका माहौल बिल्कुल खत्म हो गया। जेजेपी बीजेपी कति जीरो। अगर किसान आंदोलन नहीं होता तो फिर बीजेपी के क्या हालात रहते? फिर बीजेपी के टक्कर हो जाती, कोई हालात नहीं भाई, खत्म। फिर थोड़ी बहुत टक्कर हो जाती। हाँ, अब एक तरफा है। हाँ, माहौल तो एक तरफा है, बाकी इलेक्शन देखो भाई, कुछ भी हो सका है। अब 1 महीना पड़ा, 1 महीना में लोग पलट भी जा, कैंडिडेट देखेंगे। पहली बात तो यह है, बीजेपी के भी कैंडिडेट देखेंगे लोग, और कांग्रेस का भी कैंडिडेट। अच्छा, एक बात और बताओ, एक जो विधायक है उससे आपकी उम्मीदें अपेक्षाएं क्या हैं? क्या क्या काम करने चाहिए एमएलए को? विधायक के जो काम है भाई, गांव में है, गांव में गलियां हैं, रोड हैं, और जो मेन मुद्दे हैं छोटे छोटे, ये अपने विकास के काम हैं, जो भी आदमी लेके जा है, विधायक बात तक नहीं करते। वह बने पाछा है, वैसे ताजा है, फिर बने पाछा वो बात तक नहीं करते। तो बात यह है, वह टाइम वो जब कोई जावे, गरीब जावे, मजदूर जावे, तो उसकी सुनाई हो जाए। अच्छा, एक बात और बताओ, यहाँ से जब लोकसभा के चुनाव हुए तो खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से प्रत्याशी थे सोनीपत सीट से, तो उनको फिर आपने क्यों हराया? बड़ौदा से तो जीत रहे हैं, बड़ौदा 17,000 वोटों से जीत रहे हैं। वो और हल्कों में हार गया, और हल्कों में लोग मोदी के उसमें थे, मोदी की लहर चल रही थी। अगर ऊपर तो मोदी ही ठीक है, ऊपर तो मोदी ही ठीक है। तो अब मोदी ऊपर ठीक है कि नहीं है? ना, बिल्कुल ठीक नहीं भाई, कति चोर है एक नंबर। अच्छा, 6 साल हो गए बीजेपी की सरकार बने, 6 साल का जो आपका एक्सपीरियंस अनुभव है वो क्या है? इन जी कुछ काम नहीं कराया जी विकास जी भाजपा ने। हूँ तो ये नुका है मतलब मना सारा हरियाणा एक जीत इनके एमएलए नहीं बने, 1.5 रुपये नहीं देंगे ये नुका दिहाड़ मारा मेले तो सहना थारे क्या गए रुपये कहता। बीजेपी एक बात और कह रही है, बीजेपी ये कह रही है कि बड़ौदा के लिए हमने स्पेशल प्लान बना रखा है। बड़ौदा के अंदर ईब तो बनावेंगे भाई साहब, ईब तो फंसी मारे हैं, इनका लठा रहा है, ईब तो और हम फंसावांगे और दाऊँ बटन दाब कर बकान वाला काम कर रहे हैं। ईब तो कह गए कि मैं तो बीजेपी जो घोषणा कर रही है, उन घोषणाओं पे आप लोगों को कितना यकीन है? कोई कि नहीं, जीरो है जी, बिल्कुल झूठी पार्टी है, और इसने इस पर कोई यकीन नहीं है। और इसकी वोट ये हमने तो भाई लोकसभा में भी भूपेंद्र हुड्डा की वोट डाली थी, उससे पहले भी कांग्रेस की डाली थी, अब कांग्रेस की डालना है, हमने नहीं इस तरह वोट। एक सीएम के बारे में ये कहा जाता है कि सीएम ईमानदार आदमी है। कोई ईमानदार नहीं, वो ईमानदार, वो बलराज कुंडू ईमानदार मान के ना उसका सपोर्ट कर रहा था, क्या तो भाज गया भाई, छोड़ गया। ईमानदार तो था ये, वो ईमानदार नहीं है, वो सब बकवास हैं। वो सरकार बन रही है, पूरे एमएलए हैं इंदौर है,
जो उस बहुमत बना रहे हैं पूरा, जहाँ तो ईमानदार जी का जिस दिन सरकार चली जाएगी उसका सारा कच्चा चट्टा काट देंगे दूसरी सरकार अंत। सीएम को ये कह रहे हैं कि भाई ये ईमानदार आदमी है। सीएम ईमानदार कौन है भाई? कहती ये एक नंबर का प्लास्टिक की मुछाड़ा चोर है। ठीक से इस तो बेकार आदमी एक भी नहीं। ये न बमणाई ने अड़तार दी थी उड़ा फरसा दिखा दिया था बेरा होगा। फिर बताओ किसका होया? अच्छा, एक गृह मंत्री अपने अनिल विज, उनके बारे में क्या कहोगे? वो तो भी उसका नाप शनाप कि में बकदे है, मुँह आगे मैदान पड़ा है, सत्ताधारी है भाई कि में कहो सारी चलेंगी उनकी तय। और कती एक तरफा भी वो अनुनिकार अंग्रेज जाड़ा राज हम न तो मारेंगे भी कती है। अनिल विज के बारे में क्या कहोगे भाई साहब? अनिल विज आप सत्ता का नशा मचूर है। उससे पहले भी एक दो तीन चार बार मेले बन रहा हो जब वो नहीं थी, ये वो बच गया। ये थोड़ी टिकट में गड़बड़ कर गई है, उड़ा सैल जा कर एक दो टिकट बच गया ना, वह उसकी निर्मल सिंह की छोरी उसने हरा देती। और वो उसका गृह मंत्री पर ठहरा है, उन्हें चाहिए सीएम बनना। वो कि मैं बक दो दिमाग खराब उसका। हाँ, वो तो आप कुछ ना बोल लगा तो फिर सक्रिय कुकर होगा राजनीति में। यहाँ से बीजेपी के एमपी हैं रमेश कौशिक। रमेश कौशिक ने कोई काम कराया है? 6 साल हो गए बने हुए, कभी आके भी नहीं देखा। और ईब भाज की बोरी खोलना है, दाना नहीं मुट्ठी नहीं बोरी खोलना है, ट्रक के ट्रक फेंकना रहा है। ईब क्या होगा 1 महीने में? उससे पहले आगे शक्ल नहीं दिखाई आगे उसने। कोई किसी दुख सुख का नहीं पूछा, कोई दुख है क्या है, कोई तुम्हें जरूरत है किसी चीज़ की, कोई वो नहीं। 1-2 बार कोई गए भी हैं, कोई सुनाई नहीं। तो आप लोगों ने यहाँ पर सारी बातें सुनी। यहाँ पर एक तरफा ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस का माहौल है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का माहौल है, जेजेपी से और बीजेपी से लोगों की खासी नाराज़गी है। आज के लिए अब के लिए बस इतना ही, फिर किसी वीडियो को लेकर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।